सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे क्रियात्मक विकास से संबंधित आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि अति महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है क्रियात्मक विकास का अर्थ है। ऑप्शन ए है मांसपेशी उचित संयोजन, ऑप्शन बी है मांसपेशियों का एकीकरण, ऑप्शन सी है मांसपेशी नियंत्रण, ऑप्शन डी है ये सभी। इसमें आपका जो सही उत्तर होगा क्रियात्मक विकास का अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा ये सभी। ऑप्शन डी आपका सही है, क्योंकि क्रियात्मक विकास के अंतर्गत मांसपेशी उचित संयोजन भी आता है, मांसपेशियों का एकीकरण भी आता है, मांसपेशियों का नियंत्रण भी आता है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है शारीरिक गतियों के द्वारा नाड़ियों व मांसपेशियों की क्रियाओं का संयोजन होता है, उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है क्रियात्मक विकास, ऑप्शन बी है शारीरिक विकास, ऑप्शन सी है अ एवं ब दोनों, ऑप्शन डी है या द है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए या अ, क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास के अंतर्गत जो शारीरिक गतियां और नाड़ियों और मांसपेशियों की क्रियाओं का संयोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं? क्रियात्मक विकास कहते हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्रियात्मक विकास किस ओर होता है? ऑप्शन ए है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ऑप्शन बी है विशिष्ट से सामान्य की ओर, ऑप्शन सी है अ एवं ब दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए होगा, क्योंकि जो क्रियात्मक विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कपड़े पहनने के कौशल में बालिकाएं बालकों की अपेक्षा शीघ्र निपुणता प्राप्त कर लेती हैं, क्योंकि ऑप्शन ए है सीखने की क्षमता अधिक होती है, ऑप्शन बी है अनुकरण से सीख जाती हैं, ऑप्शन सी है बालकों से अधिक निपुण होती हैं, ऑप्शन डी है उनकी कलाई लचीली होने के कारण वे मांसपेशी संयोजन सरलता से कर लेती हैं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा। उनकी कलाई लचीली होने के कारण वे मांसपेशी संयोजन सरलता से कर लेती हैं, जिसके कारण बालिकाएं बालकों की अपेक्षा शीघ्र निपुणता प्राप्त कर लेती हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्रियात्मक विकास किस क्रम का अनुसरण करता है? ऑप्शन ए है मस्तकाधोमुखी, ऑप्शन बी है दूर विकास क्रम, ऑप्शन सी है ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन आपका सी होगा, क्योंकि ए और बी दोनों सही है। जो क्रियात्मक विकास होता है वो मस्तिष्क से पैर की ओर होता है और केंद्र से परिधि की ओर होता है, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। गर्भस्थ शिशु की क्रियाएं कब से शुरू होती हैं? ऑप्शन ए है 3 महीने में, ऑप्शन बी है 4 महीने में, ऑप्शन सी है 5 महीने में, ऑप्शन डी है 6 महीने में। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी क्रियाएं सुचारू रूप से 6 महीने में प्रारंभ हो जाती हैं। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बालकों में लिखने की क्रिया का विकास कब होता है? ऑप्शन ए है 2 से 3 वर्ष, ऑप्शन बी है 3 से 4 वर्ष, ऑप्शन सी है 1 से 2 वर्ष, ऑप्शन डी है 4 से 5 वर्ष। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 2 से 3 वर्ष में बच्चों में लिखने की क्रिया का विकास हो जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। शिशु में कितने प्रकार की नेत्र गतियां पाई जाती हैं या होती हैं? इसमें ऑप्शन ए है समानांतर, ऑप्शन बी है लंबवत, ऑप्शन सी है वृत्ताकार, ऑप्शन डी है ये तीनों। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ये तीनों ही नेत्र गतियां बालकों में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। कितने में माह का बालक बिना सहारे की सुलभता से बैठ सकता है? ऑप्शन ए है 5 माह का, ऑप्शन बी है 6 माह का, ऑप्शन सी है 7 माह का, ऑप्शन डी है 8 माह का। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा। 8 माह का बालक सुलभता से बैठ लेता है।
8 माह का नहीं, सॉरी 7 माह का। ऑप्शन सी आपका सही होगा, डी गलत होगा। कितने माह का बालक बिना सहारे की सुलभता से बैठ लेता है? तो इसमें ऑप्शन ए है 5 माह, ऑप्शन सी है 6 माह, ऑप्शन बी है 6 माह, ऑप्शन सी है 7 माह, ऑप्शन डी है 8 माह। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 7 माह का जो बच्चा होता है वो बिना सहारे की सुलभता से बैठ लेता है। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बालकों में मुस्कुराने की सहज क्रिया कब दिखाई देती है? ऑप्शन ए है पहले सप्ताह में, ऑप्शन बी है दूसरे सप्ताह में, ऑप्शन सी है तीसरे सप्ताह में, ऑप्शन डी है चौथे सप्ताह में। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा, पहले सप्ताह में बालकों में मुस्कुराने की सहज क्रियाएं दिखाई देती हैं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बालकों के शारीरिक कौशलों को कितने भागों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि बालकों के शारीरिक कौशलों का जो विकास होता है वो 2 क्रम में होता है। पहला होता है सूक्ष्म और दूसरा होता है स्थूल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है लिखना, ऑप्शन बी है चित्र बनाना, ऑप्शन सी है पकड़ना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये सारी जो क्रियाएं होती हैं, लिखना, चित्र बनाना, पकड़ना, ये सब सूक्ष्म कौशल के अंतर्गत आती हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी आपका सही होगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हस्त कौशलों के अंतर्गत आते हैं स्वयं खाना, कपड़े पहनना, बाल संवारना, ये सभी। तो इसमें आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा, क्योंकि हस्त कौशल के अंतर्गत स्वयं से खाना खाना भी आता है और कपड़े पहनना भी आता है और खुद के बाल संवारना भी आता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। बालकों के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है शरीर रचना, ऑप्शन बी है बुद्धि, ऑप्शन सी है बालकों में भय, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सही होगा। बालकों के क्रियात्मक विकास को प्रभावित करता है, शरीर की रचना भी करती है। अगर उसके शरीर की रचना में किसी भी प्रकार का दोष नहीं है तो उसका क्रियात्मक विकास अच्छा होगा, अगर दोष है तो क्रियात्मक विकास अच्छा नहीं होगा। ज़्यादा बुद्धिमान जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, कम बुद्धिमान बच्चे कम क्रियाशील होते हैं। बालकों में भय के कारण भी बहुत से बालक शारीरिक क्रियाएं नहीं करते हैं, और जिन बालकों के अंदर भय की मात्रा कम होती है वो ज़्यादा क्रियाशील होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। यहीं भी क्लास को समाप्त